हिजाब बैन किए जाने के सवाल पर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक राय नहीं बन पाई। कर्नाटक में क्लास के अंदर हिजाब पर बैन लगाया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बैन को सही ठहराया था, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच में 2 राय सामने आई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस केस को 11 कसौटियों पर आजमाया और उनका फैसला था कि बैन जायज है। दूसरी तरफ जस्टिस सुधांशु धुलिया का कहना था कि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल लड़कियों की शिक्षा का है, इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है। मामला अब चीफ जस्टिस के पास है, जो ज्यादा जजेस वाली नई बेंच में जाएगा। लेकिन इस बीच हिजाब को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से कई तरह की दलीलें सामने आई हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, इसलिए बैन हटना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि ये निजता का अधिकार है, और समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहना तो आवारगी बढ़ जाएगी। सोचिए इनकी सोच कैसी है। ऐसे में कई अहम सवाल है कि क्या क्लासरूम के अंदर लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने पर उनकी पढ़ाई प्रभावित होने का खतरा है? क्या हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक राय से फैसला नहीं आने पर बैन हटा देना चाहिए? क्या क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की जिद कानून और संविधान के खिलाफ है? ऐसे कई अहम सवालों पर आज दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। क्लासरूम में हिजाब के अधिकार को लेकर जो हाहाकार पिछले 7 महीने से मचाया जा रहा था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ के बीच भी एक राय नहीं बन पाई। अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है। अब ये तो तय है कि बड़ी बेंच को ये मामला जा रहा है और बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि बेंच का कंपोजिशन क्या होगा, कौन कौन से जज इसमें बेंच में शामिल होंगे, और इसके साथ ही वहां क्या 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी या 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इन सारी चीजों को लेकर अभी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने की। दोनों जजों ने अपने अपने फैसले के तर्क भी बताए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने केस को 11 प्रश्नों की कसौटी पर आजमाया। क्या इस अपील को सबरीमाला केस के साथ सुना जाना चाहिए? क्या स्कूल प्रबंधन को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है? क्या हिजाब नहीं पहनने से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 25 के तहत अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का दायरा क्या है? अनुच्छेद 25 के तहत अनिवार्य धार्मिक प्रथा का दायरा क्या है? क्या अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की आजादी और अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार पूरक है? सरकार का आदेश क्या अनुच्छेद 19 और 14 के तहत तर्कसंगत है? क्या हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा है? क्या छात्राएं अपने अधिकार के तहत स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की मांग कर सकती हैं? क्या सरकारी आदेश से साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के खिलाफ है? क्या सरकारी आदेश गरिमा और सौहार्द के खिलाफ है? जस्टिस गुप्ता का वर्डिक्ट ये था कि जो पिटिशनर्स, उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए थे और उन्होंने कहा कि ये 11 क्वेश्चन वो पिटिशनर्स के अगेंस्ट आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो पिटिशन को उन्होंने डिसमिस किया। दूसरी तरफ पीठ के दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले में कहा, हिजाब पहनना पसंद का मामला है। यह मुख्य रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) के इस्तेमाल और अनुच्छेद 25(1) का सवाल था। इससे ना कुछ ज्यादा ना कम। समाधान के लिए जरूरी धार्मिक प्रथाओं का मुद्दा आवश्यक नहीं था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वहां गलत रास्ता अपनाया। ये लड़कियों की शिक्षा से जुड़ा मामला है। जो उनके दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा जिसने उनके जजमेंट को इन्फ्लुएंस किया, वो ये थी कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं। अब इस विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में होगा, लेकिन तब तक कर्नाटक सरकार का फैसला और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर्नाटक के कॉलेजों के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂತ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ। अब हिजाब के पक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता ने एक और अजीबोगरीब दलील दी है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि हिजाब के बिना आवारगी बढ़ेगी। आपका हुक्म दिया गया है कि वो पर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज
अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान हो। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने लिखा कि पुरुषों ने ही महिलाओं को हिजाब डालने को मजबूर किया। पुरुष अपना मन मजबूत करें, महिलाओं को सिर से पांव तक ना ढकें। ये नाइंसाफी है, महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। इस हिजाब वाले प्रकरण में स्वयं इस्लामिक देश दो विचारों में बटे हुए हैं। वहां भी कई देश समर्थन कर रहे हैं, कई देश इनको नहीं चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि देश में कोर्ट चिंता कर रही है इस विषय का। हम भी समझते हैं विषय बहुत गंभीर है। आमतौर पे हम सभी को ये जरूर रहता है कि हमें स्कूल यूनिफॉर्म का सम्मान करना चाहिए। दरअसल उडुपी में कुछ लड़कियों ने क्लासरूम में यूनिफॉर्म के ऊपर जबरन हिजाब पहनने की जिद की थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी 2022 को आदेश दिया था कि शिक्षण संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी यूनिफॉर्म पर आखिरी फैसला ले सकती है। इसके बाद यह विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया था, जहां 15 मार्च को हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था, क्लासरूम में स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। हाईकोर्ट ने हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा भी नहीं माना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का मानना है कि हिजाब धार्मिक रूप से अनिवार्य है। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम की हदीस में भी हिजाब के लिए हुक्म दिया गया है कि हिजाब मुस्लिम औरतें पहने। हिजाब मुसलमानों के लिए खास तौर से कुरान पाक में जो हिदायत दी गई हैं कि लेडीज को, महिलाओं को अपना सर ढक लेना चाहिए, सर ढका होना चाहिए, इस बात की हिदायत दी है। जस्टिस धूलिया ने हमारी बातों को एक्सेप्ट करा। जो हमारी बातें थी वो बहुत जेन्युइन थी, और हमारी बातें ये थी कि आर्टिकल फ्रीडम हमको मिला हुआ है रिलीजियस, वो आर्टिकल्स हमारे साथ है, उसको फ्रीडम रखना चाहिए। और उसके चलते लड़कियों को हायर एजुकेशन सेंटर पर जाने के लिए ड्रेस कोड का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहां महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है, हिजाब जैसे कुप्रथा से मुक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है, वहां इस मसले पर भारत में सुविधा की सियासत भी खूब हो रही है। हम ईरान में उन महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं जो हिजाब का विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो हिजाब की अनिवार्यता का विरोध कर रही हैं, और हम भी उसकी अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं उनके साथ। और अपने देश में हिजाब पर बैन लगाना, यानी ये तय करना कि वो नहीं पहना जा सकता है स्कूल और कॉलेज आने के लिए, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की इच्छा और उनकी स्वेच्छा से ये फैसला होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर एक राय नहीं बन पाने के बाद क्लासरूम में हिजाब की जिद करने वाली छात्राओं का हौसला बढ़ा है। उन्होंने पहले हिजाब की धार्मिक अनिवार्यता की दलील दी थी, अब महिला शिक्षा के लिए हिजाब को जरूरी बताने की दलील दी जा रही है। अनीसा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।